संगत है। अनेक लोग अत्यधिक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, परंतु साथ ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाने का व्यापार खोल लिया है। श्रील प्रभुपाद, क्या आपके विचार से आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक निर्धन बन जाना? तो ये भी एक हम देखते हैं सबके लोगों सबके मन में ये प्रश्न रहता है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब गरीब, एक धनी व्यक्ति जो ऐश्वर्य के जीवन में जी रहा है वो कैसे आध्यात्मिक है? श्रील प्रभुपाद यहाँ इसी विषय को समझाते हैं। पत्रकार, मैं ये तो नहीं जानता हूं श्रील प्रभुपाद, एक निर्धन व्यक्ति भौतिकतावादी हो सकता है आसक्तियों के कारण, तथा एक धनवान आध्यात्मवादी हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन न तो निर्धनता पर निर्भर है और न ही धन पर। आध्यात्मिक जीवन दिव्य है। उदाहरण के लिए अर्जुन राज परिवार के सदस्य थे, परंतु साथ ही वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। और भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा यह परम विज्ञान प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने उसको इसी विधि से जाना। भूतकाल में प्राय सभी राजा महर्षि हुआ करते थे एवं वे आध्यात्मिक विज्ञान समझा करते थे। अतः आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति की भौतिक दशा कुछ भी रहे, चाहे वह राजा हो या कंगाल, फिर भी वह आध्यात्मिक ज्ञान समझ सकता है। साधारणतया लोगों को यह ज्ञात ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन है ही क्या। अतएव वे अनावश्यक ही हम लोगों की आलोचना करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो आपका क्या उत्तर होगा? पत्रकार, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है श्रील प्रभुपाद। यदि आप जानते ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, फिर भी आप कहते हैं यह ऐसा है अथवा वह वैसा है, परंतु आप सबसे पहले यह तो जानिए कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है जब आप समझ पाए कि आप यह देह नहीं है। आप आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ है। स्वयं में तथा अपने शरीर में अंतर देखने के द्वारा आपको यह ज्ञान होता है कि आप आत्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो आध्यात्मिक जिसकी शुरुआत आत्मा से होती है। आज हम देखते हैं बहुत सारी योगा सोसाइटी है जहां पर प्राणायाम होता है, सांस अंदर निकालना, सांस बाहर निकालना, लेकिन इसका संबंध केवल शरीर से है, इसका संबंध कहीं पर भी आत्मा से नहीं। केवल आसन और प्राणायाम करना, वास्तव में आत्मा का संबंध है योग विधि से, अष्टांग योग, लेकिन केवल आसन प्राणायाम ये तो केवल शरीर को तंदुरुस्त रखना है। तो ये कोई आध्यात्मिक सोसाइटी नहीं है। हम देखते हैं मंदिर में भी लोग आके कहते हैं, क्या आप योगा सिखाते हैं? योगा सिखाते हैं। वास्तविक योग है भगवान से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित हो, यह है आध्यात्मिक जीवन। पत्रकार, क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का अंग होना चाहिए? यस, होना ही चाहिए। जी हाँ, लोगों को सर्वप्रथम तो यह बात की ही शिक्षा देनी चाहिए कि वह है क्या वे शरीर है या कुछ और। शिक्षा का आरंभ तो यह है। कहाँ शिक्षा दी जाती है? कहीं नहीं। अभी सबको यह शिक्षा दी जाती है कि वे लोग सोचे कि वे शरीर है। एक बार यदि भाग्यवश कोई जीव अमेरिकन शरीर प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है मैं अमेरिकन हूं। यह इस प्रकार सोचने के समान है, मैं लाल कुर्ता हूं। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आप लाल कुर्ता पहने हुए हैं। आप लाल कुर्ता नहीं वरन एक मनुष्य है। उसी प्रकार यह शरीर वास्तविक व्यक्ति आत्मा के ऊपर कुर्ता अथवा कोट के समान है। यदि हम अपने को शारीरिक कुर्ता अथवा कोट के आधार पर पहचाने तो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा शून्य है। पत्रकार, क्या आप सोचते हैं कि विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? श्री प्रभुपाद, हाँ, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस विषय पर प्रचुर साहित्य है, ज्ञान का असीम कोश है। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि समाज के नेता इस अभियान को समझने के लिए आगे बढ़े।
आज हम देखते हैं कि ये शिक्षा देने के लिए हम विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तथाकथित सेक्युलरिज्म, बिन सांप्रदायिकता के नाम पर सब कुछ रोक लगा दिया है। पत्रकार, क्या आपके पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनका संबंध किसी ठग गुरु से था? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, ऐसे अनेक भक्त हैं। उन असत गुरु लोगों के द्वारा ऐसे भक्तों का आध्यात्मिक जीवन क्या किसी प्रकार से नष्ट कर दिया गया था? श्रील प्रभुपाद, नहीं, ऐसे लोग सचमुच में किसी आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे थे और यही उनकी योग्यता थी। श्री भगवान प्रत्येक के हृदय में है और जो ही वह सच्चे हृदय से उन्हें खोजता है, तो ही वे उस व्यक्ति को एक सदगुरु के पास मिलवा देते हैं। पत्रकार, क्या आप जैसे वास्तविक गुरु ने इन ढोंगी गुरु लोगों को रोकने का प्रयत्न किया है, अर्थात उन पर यह व्यापार बंद करने के लिए दबाव डाला है? श्रील प्रभुपाद, जी नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने इस अभियान का आरंभ केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से किया। मैं अकेले ही न्यूयॉर्क के टॉम्किंसन पार्क में कीर्तन किया करता था और शीघ्र ही लोगों ने मेरे समीप आना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यह श्री कृष्ण भावनामृत अभियान धीरे धीरे विकसित हुआ। अनेक व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। जो लोग सौभाग्यशाली है उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। पत्रकार, क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ठग गुरु के साथ हुए अपने अनुभव के कारण लोग प्रत्येक गुरु पर ही संदेह किया करते हैं? यदि आप दांत के किसी नीम हकीम डॉक्टर के पास गए और उसने आपका दांत तोड़ दिया है, तो आपको किसी दूसरे दांत के डॉक्टर के पास जाने में भी संदेह होगा। आज हम देखते हैं लोग बहुत सारे तथाकथित गुरु द्वारा ठगे जाते हैं और फिर वे डरते हैं वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की खोज करने में। और कई बार तो केवल ठगी गुरुओं के बारे में सुनने से वे कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गए हैं, लेकिन आज पूरे जगत में हम देखते हैं इतने सारे ढोंगी गुरु हैं, तो उनके बारे में सुनने से वे एक सच्चे गुरु से भी डरते हैं। ये जो मुहावरा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, ये स्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ उत्तर देते हैं, जी हाँ, स्वाभाविक ही ठगे जाने पर आप संदेह करने लग जाते हैं, परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि यदि एक बार आप चले गए तो आप सदा के लिए ठगे जाएंगे। आप किसी यथार्थ व्यक्ति की खोज करें, परंतु कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य या तो आध्यात्मिक अत्यधिक सौभाग्यशाली होना चाहिए अथवा इस विज्ञान से भली भांति परिचित रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में हम समझते हैं कि वास्तविक खोजकर्ता बहुत कम है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हम देखते हैं इस ब्रह्मांड में करोड़ों 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 जीव हैं और उनमें से मतलब अनगिनत जीव हैं, उनमें से करोड़ों 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 मनुष्य हैं, उनमें से अधिकांश लोग असभ्य हैं, उनमें से कुछ सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, भौतिकतावादी हैं, उनमें से जो आस्तिक हैं उनकी भगवत चेतना या उनका भगवत ज्ञान सीमित है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ लोग हैं जो वास्तव में भगवान की परम शिक्षा को प्राप्त करते, अर्थात कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है जो हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो। प्राय लोग आहार, निद्रा, मैथुन एवं आत्मरक्षा में ही रुचि रखते हैं। अतः हम अनेक अनुयायी प्राप्त करने की आशा कर ही कैसे सकते हैं। यह जानना कठिन नहीं है कि लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि खो चुके हैं। जिनकी वास्तव में इसमें रुचि है उनमें से प्राय सभी इन तथाकथित आध्यात्मवादियों द्वारा ठगे जाते हैं। किसी आंदोलन के अनुयायियों की केवल संख्या मात्र से आप उस आंदोलन की परख नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति भी सच्चा है तब वह आंदोलन सफल है। यह परिणाम का
यह परिमाण का नहीं वरन गुण का प्रश्न है। इट इज नॉट बाय क्वांटिटी, कितने लोग जुड़े आपके आंदोलन से, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो लोग जुड़े हैं उनका क्या स्तर है, क्या वो समझ पाए वो शरीर नहीं आत्मा है, क्या वे समझ पाए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्या अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकार, आपकी दृष्टि से कितने लोग इन ठग गुरुओं के जाल में फंस चुके हैं? श्रील प्रभुपाद, व्यावहारिक रूप से सभी लोग, गिनने का प्रश्न ही नहीं उठता है, सभी लोग। पत्रकार, इसका अर्थ तो हजारों लोग हुए। श्रील प्रभुपाद, हजारों नहीं, लाखों लाखों लोग ठगे जा चुके हैं, क्योंकि वे स्वयं को ठगना चाहते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, वे आपकी इच्छाएं समझ सकते हैं, आपके हृदय में है, और यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तो भगवान आपके पास एक ठग भेज देते हैं। पत्रकार, आपके द्वारा पहले कही हुई सिद्धि अवस्था को प्राप्त करना क्या सभी के लिए संभव है? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, निश्चय ही। यह तो केवल एक पल का प्रश्न है, कोई भी केवल एक पल में ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यदि वह इच्छा करे तो। कठिनाई तो यह है कि कोई इच्छा ही नहीं कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ। परंतु कौन भगवान की शरण लेने जा रहा है? सभी कहते हैं, अरे मैं भगवान की शरण क्यों लूं, मैं स्वाधीन हूं। परंतु यदि आप केवल शरणागत हो जाए तो यह एक पल का ही कार्य है और कुछ नहीं, परंतु कोई इच्छा ही नहीं करता, कठिनाई यही है। पत्रकार, जब आप कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति ठगे जाना चाहते हैं तो आपका अर्थ यह है कि लोग सांसारिक विषय भोग में संलग्न रहना चाहते हैं और साथ ही साथ मंत्र के जप के द्वारा अथवा पुष्प ग्रहण करने के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं। लोग ठगे जाना चाहते हैं से क्या आपका यही अभिप्राय है? मतलब एक हाथ में आध्यात्मिक जीवन और एक तरफ भोग वृत्ति। श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, यह एक रोगी के सोचने के समान है। मैं अपने रोग को भी बनाए रहूंगा और साथ ही साथ मैं स्वस्थ भी हो जाऊंगा। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। पहली आवश्यक बात तो यह है कि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा दी जाए। आध्यात्मिक जीवन ऐसा विषय नहीं है जिसे कुछ मिनटों की चर्चा द्वारा समझा जा सकता है ना, तुरंत ही बस क्रैश कोर्स नहीं है। हम देखते हैं, हमने से शुरुआत की, हर दिन कुछ कोर्स करेंगे, लेकिन हम हर रोज पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत है। तो ये स्थिति है। दर्शन एवं भगवत विज्ञान के अनेक ग्रंथ है, परंतु लोगों की उनमें रुचि ही नहीं है। कठिनाई तो यही है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत, यह अत्यंत बृहद ग्रंथ है, और यदि आप इस ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसकी एक पंक्ति को ही समझने में अनेक दिन लग सकते हैं। भागवत में परम सत्य अर्थात श्री भगवान का वर्णन है, परंतु लोगों की रुचि ही नहीं है। और भाग्यवश यदि किसी की आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो भी जाती है तो वह तात्कालिक वह सस्ती वस्तुएं चाहता है। हाँ, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक, श्रील प्रभुपाद उन सब पर तात्पर्य दिए। ये सब मिलाकर 18 ग्रंथ हैं, और लोग चाहते हैं कुछ छोटा चाहिए। छोटा है क्या? छोटा गुटका है क्या छोटा सा? नहीं, वास्तव में हमें परिपूर्ण रूप से समझना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। अतएव वह ठगा जाता है। वास्तव में मानव जीवन तपस्या के लिए बना है। वैदिक सभ्यता का यह ढंग है। वैदिक काल में बालकों को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था, अर्थात 25 वर्ष की आयु तक यौन जीवन की अनुमति नहीं थी। ऐसी शिक्षा अब कहाँ है? ब्रह्मचारी का अर्थ उस विद्यार्थी से है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन बिताता है तथा गुरुकुल में रहकर अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। अब विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बिल्कुल आरंभ से ही काम जीवन की शिक्षा दी जाती है, और 12 अथवा 13 वर्ष के बालक तथा बालिकाएं काम आचार में संलग्न हो रहे हैं।
ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त ही कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवत साक्षात्कार के लिए स्वेच्छा पूर्वक किसी प्रकार की तपस्या स्वीकार करना। इसलिए हम अपने दीक्षा प्राप्त विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि उन्हें अवैध स्त्री अथवा पुरुष संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशा का त्याग करना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों के बिना किसी भी प्रकार का योग अथवा ध्यान, दूसरे शब्दों में तथाकथित आध्यात्मिक संयम यथार्थ नहीं हो सकता। वह तो ठग और ठगे जाने वालों का केवल एक व्यापार है। पत्रकार, आपको अनेकानेक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जो हमने अभी पढ़ा, अगर इस विषय में किसी का प्रश्न या कुछ चर्चाएं हैं तो हम प्रारंभ कर सकते हैं। अनुश्री भटनागर जी। प्रभु जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, बताइए। प्रभु जी, आपने दीक्षा का एक वर्णन दिया था इसमें, सिर्फ दीक्षा, तो अपने दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थात दिया था, वो जानना चाह रहा था फिर एक बार। तो ये दी औरक्षा दो शब्द हैं। दी अर्थात दिव्य ज्ञान जी। तो आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेने से हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी ज्ञान तो प्राप्त कर ही रहे हैं, है ना। कोई अकाउंटेंसी सीख रहा है, कोई इंजीनियरिंग सीख रहा है ना। सब अलग अलग प्रकार के भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इससे हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में और बंध जाते हैं। तो वो ज्ञान जिससे हम ये जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो सके, हम जान सके भगवान कौन है, भगवान की दिव्य सेवा क्या है, उसे कहते हैं दिव्य ज्ञान। तो आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेने का चिन्ह ये होगा कि हम इस दिव्य ज्ञान से अवगत होंगे। और दूसरा है क्ष, अर्थात हमारा जो पापमय जीवन, मतलब हमारी पाप करने की वृत्ति, केवल सिगरेट छोड़ो, शराब छोड़ो, ये केवल प्रश्न नहीं है, लेकिन ये जो वृत्ति है जिससे हम पाप करते हैं, ये वृत्ति ही समाप्त करते हैं। ये प्रक्रिया को कहते हैं दीक्षा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे। तो हम प्रभुपाद के ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, लोगों की मतलब उनके प्रश्न नहीं है ज्यादा, आज ऐसा लग रहा है सब चीज समझ रहे हैं या ऊपर से जा रहे हैं। और किसी के प्रश्न है? केशव कुमार प्रभु? नहीं। ओके, तो आप हाँ, तो एक अपना और कुछ प्रश्न। कमेंट भी जी पूछ सकते हैं। जी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी जैसे पत्रकार ने पूछा था कि भाई आप भक्ति भी करें और साथ में आप अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, मतलब आपको जी संसार से संन्यास नहीं लेना है, आप संसार में रह के भक्ति कर सकते हैं। जी सिर्फ आदतों का जो प्रभुपाद जी ने बताया है, जो 4 नियम बताए हैं, उनका त्याग जी करो और जी उसके साथ आप कृष्ण का मंत्र जाप करो, आप जी भक्ति कर सकते हैं। जी लेकिन प्रभु जी, नॉर्मली ये देखा गया है कि जब हम भक्ति करते हैं तो थोड़ा क्या एक समय हमें भक्ति में लगाना पड़ता है, मंत्र जाप करते हैं, कुछ और है। तो जो जी अगर जो व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, कुछ सर्विस करते हैं, तो उसमें हम उतना टाइम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, जी तो वहां पर उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। तो लोगों जी को ये लगता है, मतलब उसको शायद करने वाले को, भक्त को लगेगा कि ठीक है, मैं कृष्ण भक्ति मेरे को मिल रही है, वहां पर मुझे अगर इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी तो जी चलेगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं, मतलब वो भक्ति के चक्कर में आके अपने काम से पूर्णता दूर हो गए हैं, मतलब वे कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जी काम से जी पाते हैं, ऐसा सुनने में आता है जी कि जैसे किसी भक्त को देखते हैं तो ऐसा बोलता है, अरे ये तो कामचोर है, ये काम नहीं करेगा। जी तो इसको जी कैसे लेना चाहिए? हाँ, मतलब इसमें ऐसे अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आप अपना व्यवसाय भी कीजिए और आप हरे कृष्ण जप भी कीजिए, है ना। तो इसका ये संबंध है कि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए आप कीजिए। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आज का जगत जैसे बन रहा है, तो हमें केवल अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कितना सारा कार्य करना पड़ रहा है। बड़े शहरों में जैसे मैं बता रहा था कि 12 घंटे कार्य करना एक साधारण सी बात हो गई। तो भक्तों को ये जरूर विचार करना चाहिए कि भक्ति करने के लिए हमें समय चाहिए और एक अनुकूल वातावरण चाहिए। तो वो हम कैसे बना सके, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति कम से कम कार्य करके अपना घर चला ले, वैसा प्लानिंग करेगा। तो व्यवसाय करना है और ये भी देखना है कि कितनी मेरी आवश्यकता है। मान लीजिए अगर किसी परिवार को चलाने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट हमारे पास आ जाए, और अगर कुछ सेविंग की आवश्यकता है तो थोड़ा बस सेविंग हो जाए, बस, उससे ज्यादा नहीं। अधिकांश क्या होता है कि हम मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर अधिकाधिक बटोरने के लिए, या ऐसा है कि अभी प्रगति कर लेते, अभी अवसर है, तो भक्ति को हम पोस्टपोन करते जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये एक हमारी तरफ से समझ होनी चाहिए। और जहां तक लोगों की प्रसन्नता का विषय है, तो हम कितना भी कर ले, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, वो दिन रात परिश्रम करते लोग, उनसे भी तो असंतुष्ट रहते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम कृष्ण अर्थात जनार्दन को प्रसन्न करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज कहते थे, ट्राई टू प्लीज जनार्दन, नॉट जनता, है ना। तो जनता को प्रसन्न करेंगे तो आज हम देखते हैं 9 से 9 कार्य करते हैं केवल बॉस को प्रसन्न करने के लिए या अपने कंपनी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उसके दूसरी साइड पे हम हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन परित्याग करते हैं। तो ये तो बुद्धिमानी नहीं है हमारी। ये विचार होना चाहिए। और इसमें प्रभु जी ऐसा है कि अभी ये थोड़ा ज्ञान आया है कि इतना करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी उसमें जब हम फंस चुके हैं तो उसको कैसे धीरे धीरे छोड़ा जाए, उससे बाहर, इसलिए कृष्ण से प्रार्थना करके उससे बाहर निकलना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण होगा कि जैसे हम देखते हैं कि हम अपने प्रियजनों के लिए कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ते हैं, इस तरह से जब भगवान देखते हैं कि मेरी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये ऐसे कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न हो। ये मनुष्य जीवन चॉइसेस का विषय है ना। तो हम हमारे जीवन में कृष्ण की सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ मान लीजिए कुछ थोड़ा सा खतरा भी लेते हैं, या हम आरामदायक जीवन छोड़कर, जैसे मान लीजिए क्या होगा, कोई अपना आर्थिक अपना जो इनकम है वो शायद कम हो जाएगा, या इनकम नहीं होगा, और एक जैसे फैमिली में एक व्यक्ति के वर्किंग से फैमिली मेंटेन होगा, पहले जो सुविधा थी कम हो जाएगी। लेकिन कृष्ण इसको देख के प्रसन्न होते हैं कि ये भक्त ने मेरी सेवा को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, और इस तरह से हम ज्यादा सुखी रहें, क्योंकि कृष्ण के समीप जा रहे हैं ना हम, अंततः हमारा जीवन और सुखी हो जाए, ये हमें अवश्य। और दूसरी चीज, क्योंकि हमें समझना हमारे पास समय भी बहुत कम है, समय बहुत कम समय है। तो इसीलिए ये भक्तों के समाज में जब हम रहेंगे तो धीरे धीरे, अभी जैसे मन में विचार आया है, फिर वो मन का विचार फिर क्रियान्वित ऐसे। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। केशव कुमार प्रभु, और कोई चर्चा है? हरिराम जी। प्रभु जी हरे कृष्णा जी। धन्यराम जी बताइए। प्रभु जी अभी वो माता जी बात कर रही थी जी, उसी को कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। जी बताइए। प्रभु जी जब हम ऐसे माहौल में फंस जाते हैं कि लगातार कमाना और उसी में लगातार तो हमें कुछ माहौल बदलने की भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उसी माहौल में तो हमें अवश्य, क्योंकि बिना माहौल बदले तो हमको कोई मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगा। जी देखिए, भगवत भक्ति का पहला सिम्टम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत संग त्याग ए वैष्णवाचा। एक वैष्णव असत लोगों का संग छोड़ देगा। असत लोग मतलब आगे जाके कहते हैं कि असत व्यक्ति कौन है? एक स्त्री संगी कृष्णा भक्त आर, मतलब
देखिए इस जगत में धन जन सुंदरी है ना, हमको धन चाहिए और अनुयायी चाहिए, पुरुष को स्त्री से आसक्ति है, स्त्री को पुरुष से आसक्ति है, इसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक व्यक्ति या असत व्यक्ति। तो जी ऐसे जी जी व्यक्ति जो इस जगत में पूरे सब, इस जगत में सभी लोगों की स्थिति ऐसी है, ऐसे लोगों का संग छोड़ना ये एक भगवत भक्त का पहला चिन्ह है। पहला तो हमें पहला चिन्ह जरूर होना ये फील चाहिए। होना चाहिए कि मैं किन लोगों के बीच में रह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के बीच में रहेंगे उनकी जो चेतना है वो हमें प्रभावित करती है ना। जी प्रभु जी, बिल्कुल हम सही, उनके बिल्कुल। गुणों से प्रभावित होते हैं, जाने अनजाने में। इसलिए भगवत भक्त पहला प्रयत्न करता है इनसे कैसे मुक्त हो सकूं, एक, ठीक है, और फिर मैं जी अधिक अधिक कैसे भगवत भक्तों का संग करूं, ये दूसरी चीज है। फिर जैसे मैंने बताया, फिर भक्तों के साथ रहते तो हम समझते हैं कि हम इसमें फंसे हुए कब तक फंसे रहना है। तो शास्त्र कहते हैं जी पंचाशूर्ध्वं वनम व्रजेत, 50 साल तक, ठीक है, जी उसके बाद जी इससे जी बाहर निकलना, क्योंकि ये तो कभी नहीं होगा। आप देखिए अभी गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा, 60 साल, फिर उसको बढ़ा दिया 62, फिर 64, जी ऐसे करते करते जी। यार छोड़ेंगे नहीं हमको कभी भी, है ना। जी तो जी, हमें क्योंकि स्वयं निर्णय लेना है कि मुझे अभी नहीं चाहिए। अगर और प्रभुपाद कहते हैं 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को हमें चाहिए, वो तो भगवान भेज देंगे। सही सही और हम कोई ये सब छोड़कर आराम से बैठने वाले नहीं है। निवृत्त मतलब प्रवृत्त, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होना है। मेरा एक एक समय, एक एक सेकंड कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये हमें जी सोचना जी। और प्रगति करने के लिए मतलब प्रोत्साहन की, उत्साह की आवश्यकता होती है, और उत्साह तभी मिलेगा जब हम अपने अपने इस माहौल में रहेंगे। है। जी हाँ, अगर भक्ति हम अर्थात भक्ति लता बीज, हमें सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो एक सपोर्ट चाहिए, तो वही जी चाहिए, सपोर्ट एक चाहिए, क्या कहते हैं, उत्साहित भक्त के साथ रहकर ही हम ये कर पाएंगे। यही अभी इस कर जगत में पाएंगे। हम जिनके बीच में हैं, वो कभी कुछ छोड़ ही नहीं रहे, हम कैसे छोड़ पाएंगे, हम तो केवल सोचते रहेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम एक नहीं उदाहरण उसमें, देखते हैं कि किसी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, 50 साल पे रिटायरमेंट लेकर भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा दिया, तो हमें भी लगता है कि ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, प्रयास तो करना चाहिए। नहीं और क्या है कि वो खुद तो मतलब बढ़ नहीं रहे, और अपने को हतोत्साहित करते हैं। जी जी, इसीलिए इसलिए ये माहौल इस बदलना जरूरी है। जी इसीलिए जी हम ऐसे ही आयोजन कर रहे हैं कि हमारा रोज सुने सुने जी सुने, और एक जी दिन प्रभु जी। हमारा थोड़ा बल बढ़ जाए और हम कुछ कृष्ण की सेवा के लिए करें, है ना। वो कहते हैं ना कि वो पलट के रख देंगे। हाँ हाँ, जी जी वर्तमान ढांचे को पलट के रख देंगे, वही मतलब वही है प्रगति। जी जी प्रभु जी, ठीक है, हरे धन्यवाद प्रभु कृष्ण, जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और प्रश्न है किशोर कुमार प्रभु, जी। त्रिपाठी जी। कौन प्रश्न करेंगे पहले? पाठी जी करेंगे, लेकिन ये अनम्यूट नहीं हो रहा है। क्या करें इनका? ओके, लिख दूसरा सकते हैं, अगर कोई टाइप करना चाहे तो टाइप कर सकते हैं तब तक। जी। हाँ, त्रिपाठी अनम्यूट अनम्यूट हो गए। त्रिपाठी हरे जी, हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, आवाज आ रही? जी जी जी, हाँ आ रही त्रिपाठी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, अभी माता जी ने जो प्रश्न किया था उसी के संदर्भ में थोड़ा सा और मैं जी प्रश्न पूछना चाहता था जी कि उन्होंने कहा कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी जी भगवान की भक्ति की जा सकती है। जी तो सांसारिक जीवन में कोई व्यवसाय करता है या कोई नौकरी करता है, जी तो उनसे कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मजबूरी में ही सही, वो नहीं चाहते लेकिन फिर भी उनको करना ही पड़ता है। जी। तो क्या ये उचित है? क्या ये इससे उनकी भगवत प्राप्ति में कुछ बाधा आती है क्या? मतलब देखिए, सांसारिक जीवन जो है उसमें तो फिर हमें उसी प्रकार से डील भी करना पड़ता है, वरना वहां पर तो अभी चीटर लोगों के साथ हमको जीवन व्यतीत करना है, या ऐसे लोग हैं जो हमको ठगने आते हैं, है ना। जैसे आप उदाहरण स्वरूप जी देख लीजिए, अगर एक राजा है, राजा तो वो भक्त है हृदय जी से, लेकिन जहां पर उसको निर्णय करना है, एक जी चोर को दंड देना है, तो उसको दंड देना पड़ेगा उसके, है ना। तो इस प्रकार से हमें, अभी उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि हमारा ड्यूटी है 8 घंटे का, लेकिन लोग चाहते हैं हम 12 घंटे काम करें। तो अगर कोई सॉफ्ट व्यक्ति है तो उससे 12 घंटे काम करवा लेंगे, 14 घंटे भी करवाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो थोड़ा सा दक्ष है वो बताएगा 8 घंटे हो गए, अभी मुझे जाना है क्योंकि मेरा समय कृष्ण के लिए है।
तो अगर कुछ जी। उसमें आप स्पेसिफिक बताएंगे तो और उसको समझ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं समझ पाया काफी। जी जी, मतलब हमें देखिए बाहर हमें इंटेलिजेंट रहना है, बाहर के लोगों के साथ डील करने में हमारा उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, और हमारा जीविका या शरीर या परिवार की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम कुछ ये कार्य कर रहे हैं, वो हमारी मजबूरी जैसा है, वो हमारा मेन चीज नहीं है ना। तो जी, इसके मेरा लिए वही कहना था कि जब जी मजबूरी में हम ऐसे कार्य करते हैं जी तो हमें थोड़ा पछतावा तो होता है ना। जी 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 ये नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमें ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। जी, इसीलिए इसीलिए ये ये कैसी अभी हमारी असहाय अवस्था है, ठीक है। लेकिन जी। अगर हम गंभीरता से इसके बारे में सोचेंगे तो आगे जाके भगवान हमको विकल्प भी देते हैं कि कैसे इससे बाहर निकलना है। जैसे अभी मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण बताता हूँ, ये एक गंभीर उदाहरण है, आप सब समझने का प्रयत्न कीजिए। कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, तो जी। शास्त्र के अनुसार भ्रूण की हत्या करना ये पाप है, ठीक जी। है। तो आज हम देखते हैं कि आज की शिक्षाओं में उसे साधारण गिना जाता है कि हर एक डॉक्टर को करना ही है। भारत में एक एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 3 महीने से कम आयु का भ्रूण है, आप उसे मार सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार वर्णन है कि ये हत्या है। हाँ, ये जीव हत्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि जी। भक्ति में आने के पूर्व कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं था। जी। लेकिन अभी प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के बाद पता लगा कि ये तो गलत है, तो उसको निर्णय लेना चाहिए अभी कि अभी कैसे ना कैसे मैं नहीं करूंगा। कई बार जैसे कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है और उनको ऐसे केस आते हैं, तो वो बताते हैं कि कैसे ना कैसे उससे बचने का या उसको रिवर्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि इंटेलिजेंटली एक्ट करना चाहिए ऐसी केस में। तो जहां जहां जैसे अगर हमको बताया जाए कि जो भक्ति के विरुद्ध हो रहा है, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे ये व्यक्ति है जो पहले होटल में काम करता था, मांस खाता भी था और मांस पकाता भी था, वो कुक था, ठीक है। लेकिन भक्ति में आने के बाद फिर वो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। फिर वो कम से कम सोचेगा मैं वेजिटेरियन या ऐसा कुछ करूंगा, या आगे जाके सोचता है मैं केवल प्रसाद बनाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा और सबके घर में टिफिन देने जाऊंगा। इस प्रकार से घर भी चल जाएगा और मेरी भगवान की सेवा भी हो जाएगी। तो ये एक विकल्प के बारे में ऐसे वो सोचता है, तो होना चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमने समाज ऐसा बना दिया है। पहले जो भगवान की व्यवस्था वर्णाश्रम समाज था, वहां पर ऐसे कार्य थे जिसमें हमें अधिक पाप कर्म नहीं लगते थे। जैसे किसान, खेती करना, लुहार, कुम्हार, बढ़ाई, राजा, एक आचार्य, गुरुकुल के आचार्य, है ना। तो ऐसे सब अलग अलग वृत्ति जो मूलभूत आवश्यकताओं पर निर्भर थी। जी, तो कुछ आपको मैं उत्तर दे पाया? जी हाँ, काफी कुछ। जी हरे कृष्ण। हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। और चित, किसी का प्रश्न? चितना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम कृष्ण की सेवा अच्छे से कर पाते हैं, पर कभी ऐसा टाइम आता है कि अस्वस्थ हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या एक समय के बाद जैसे जब हम 60 को क्रॉस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज का